हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं जेबा बख्तियार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कंपटीशन का समय है और कंपटीशन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो साइंस का कुछ ज़्यादा ही लिया जा रहा है। तो इसको देखते हुए मैं ये सोची हूँ कि आप लोगों को कुछ साइंस पेपर का प्रिपरेशन कराऊँ। हालांकि साइंस तो 3 भागों में बांटा होता है। एक होता है बायोलॉजी, दूसरा होता है फिजिक्स और तीसरा होता है आपका केमिस्ट्री। 3 भागों में साइंस को बांटा जाता है, जिसमें से आप लोगों को सबसे पहला सब्जेक्ट जो आप लोग का होगा वो होगा बायोलॉजी। हालांकि मैं तीनों सब्जेक्ट को मैं पढ़ाऊँगी, लेकिन जो पहला सब्जेक्ट जहाँ से स्टार्ट करना है मुझे वो होगा बायोलॉजी। चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, आपका बीपीएससी हो, बीपीएसएससी हो, बिहार एसएससी हो, रेलवे हो, वनडे एग्ज़ाम्स हो, कोई भी स्टेट्स एग्ज़ाम हो, उसमें साइंस सब्जेक्ट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं इस चीज़ को देखते हुए पढ़ाऊँगी कि एग्ज़ाम के व्यू से कि मैं किन किन टॉपिक्स को, किन किन चैप्टर्स को मैं आपको पढ़ाऊँ कि ताकि आपका एग्ज़ाम्स आप क्रैक कर सकें। तो उस हिसाब से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका सबसे पहले बायोलॉजी का हम लोग सिलेबस को देखते हैं कि सिलेबस में मेनली हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि मेरा फर्स्ट चैप्टर जो होगा हमारे बायोलॉजी का वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हिंदी में कहा जाता है जीवधारियों के लक्षण। फिर मेरा दूसरा चैप्टर आएगा वो होगा सेल। सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में कहा जाता है कोशिका। मेनली 2 टाइप का हम लोग सेल पढ़ेंगे। एक होगा आपका प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होगा आपका यूकैरियोटिक सेल। तीसरा मेरा टॉपिक होगा न्यूक्लिक एसिड, जिसको हिंदी में कहा जाता है नाभिकीय अम्ल। ये जो है न्यूक्लिक एसिड, ये इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा डीएनए और दूसरा है आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म आपका हो गया डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए जो पढ़ना है वो है, उसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। चौथे चैप्टर पे हम लोग चलेंगे वो है सेल डिवीज़न एंड जेनेटिक्स। हम लोग सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे कि सेल डिवीज़न कैसे होता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है कोशिका विभाजन। एंड जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि आनुवांशिकी कैसे होता है। उसमें 3 पॉइंट्स को हमको क्लियर पढ़ना है। पहला पॉइंट से होगा हमारा एमाइटोसिस, जिसको हम कहते हैं असूत्री विभाजन, और दूसरा पॉइंट हमारा होगा माइटोसिस, जिसको कहा जाता है समसूत्री विभाजन, और तीसरा पॉइंट होगा आपका म्यूसिस, जिसको कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। ये हम 5वां चैप्टर चढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे हम लोग बैक्टीरिया एंड वायरस के बारे में, जिसको कहा जाता है जीवाणु और विषाणु। ये भी अच्छा चीज़ है, इससे भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लिया जाता है जीवाणु और विषाणु से। इस चीज़ को भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। छठा हमारा चैप्टर होगा प्लांट टिश्यू के बारे में, जिसको हिंदी में कहा जाता है पादप उत्तक। मेनली ये 2 तरह से इसको बांटा गया है। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसको हिंदी में कहा जाता है विभाज्य उत्तक, और परमानेंट टिश्यू जिसको हिंदी में कहा जाता है अस्थायी उत्तक। फिर हम लोग प्लांट्स का ही न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, जिसको कहा जाता है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब पादपों में पोषण कैसे होता है, उस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू के अंदर ही ये सारा चीज़ आता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। ये तो हम प्लांट्स के बारे में देख लिए। अब हम लोग चलेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। अब देखते हैं एनिमल किंगडम, जिसको कहा जाता है जीव जगत। अब मेरा जो होगा फर्स्ट होगा, कहा जाए तो ये तो 6 हो गया, सॉरी नंबरिंग थोड़ी सी मिस्टेक है। इसको हम 7वां, 8वां, 9वां, ये हो गया हमारा 10वां, ठीक है। 7वां मेरा जो चैप्टर होगा वो होगा एनिमल टिश्यू, जिसको कहा जाता है जंतु उत्तक। अब जंतु एनिमल टिश्यू जो है, एनिमल टिश्यू को उसका 4 पॉइंट्स को हमको मेनली पढ़ना होगा
मेन होगा हमारा इपिथेलियल टिश्यू, सबसे पहला जो है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उपकला उत्तक। उसके बाद दूसरा पॉइंट आएगा हमारा कनेक्टिव टिश्यू, जिसको कहा जाता है संयोजी उत्तक। तीसरा आता है हमारा मस्कुलर टिश्यू, जिसको हिंदी में कहा जाता है पेशी उत्तक। चौथा पॉइंट आएगा हमारा नर्वस टिश्यू, जिसको हिंदी में कहा जाता है तंत्रिका उत्तक। फिर 8वां चैप्टर पे हम लोग आएंगे, जो होगा ब्लड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मेनली ब्लड तो 2 तरह का होता है, आप लोग को मालूम ही होगा, एक होता है आरबीसी और दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी। इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से इसका डिस्क्राइब पढ़ेंगे। फिर आ जाएंगे हम लोग ह्यूमन बॉडी पे। ह्यूमन बॉडी पे जिसको हिंदी में कहा जाता है मानव शरीर। जब ह्यूमन बॉडी पे आएंगे तो उसका पहला जो पॉइंट होगा वो होगा कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। फिर खोपड़ी के बारे में कुछ स्टडी करेंगे। फिर बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। 9वां मेरा चैप्टर आ जाएगा पाचन तंत्र, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी के अंदर आ जाएगा आपका आहार नाल, जिसको कहा जाता है एलिमेंट्री केनाल। फिर आमाशय, जिसको एस्टोमिक। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। फिर मेरा जो 10वां चैप्टर आएगा वो होगा श्वसन तंत्र, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रिस्पायरेशन एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम। उसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग तंत्रिका तंत्र के बारे में, जो नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। फिर पढ़ेंगे प्रजनन तंत्र के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर उसका भी जो एनिमल का जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है, जो पोषक तत्व होता है, उसके बारे में भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। कुछ विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो भी विटामिन्स हैं उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, वो कैसे कार्य करते हैं, उस चीज़ को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग बस बनाए रखिएगा, क्लास को कंटिन्यू मेरा देखते रहिएगा, और हम हर एक चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा उसका एमसीक्यूज भी बनाएंगे। हर एक चैप्टर को ख़त्म होने के बाद उसका एमसीक्यूज भी बनाएंगे, ताकि उस चैप्टर का जो भी डाउट हो वो क्लियर हो। आप लोग किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगी। ओके, बस अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।